नमस्कार, खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। क्या कहें, बेशर्म, बेवकूफ, चालबाज, धोखेबाज या सिर्फ पाकिस्तान कह देने भर से सारी चीजें एक ही हो जाती है। हम दोस्ती की लाख कोशिश करते रहे, लेकिन पाकिस्तान कहां सुधरने वाला है। सीमा पर लगातार गोलीबारी जारी है। 5 भारतीयों की इस गोलीबारी में जान चली गई, कई घायल हुए। हम और हमारी सरकार मुंह तोड़ जवाब देने की बात कह रहे हैं, लेकिन कब तक। हिंदुस्तान हर जान की कीमत मांग रहा है, हर जान का हिसाब मांग रहा है। मोदी जी, पाकिस्तानी गोलियों का शिकार हिंदुस्तानी आखिर कब तक होते रहेंगे? जरा जवाब दे दीजिए। आज सवाल यही है, आखिर कब तक। तो हमारे साथ 3 मेहमान हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजबाला सिंह जी हैं, बीजेपी नेता, नवरत्नमल भटनागर साहब हैं और कुलदीप शर्मा जी हैं, विशेषज्ञ के तौर पर। ये दोनों हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। राजबाला जी, सबसे पहले सवाल, क्योंकि सत्ता में आप हैं, सरकार में आप हैं, इसलिए आपसे बनता है, यह मुंह तोड़ जवाब की परिभाषा क्या है? देखिए, मुंह तोड़ जवाब जो परिभाषा है वो यही है कि पहले सिर्फ एक तरफ से गोलाबारी होती थी, आज ख़त्म गोलाबारी भारत की सेना करती है। कार्रवाई वहाँ पर चल रही है, लेकिन उसकी डिटेल। सियासी बातें कर रही हैं? नहीं, सियासी नहीं। पहले क्या पाकिस्तान की तरफ से हमले होते थे तो भारतीय सेना इधर से गोलीबारी नहीं करती थी? उतना ज़्यादा हमारे सैनिकों का हौसला बुलंद नहीं था। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि मनमोहन जी हमेशा चुप रहे, डिसीजन लेने में वो शायद कहीं ना कहीं कमजोर प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान ने आंका है उनको। आपने क्या डिसीजन लिया? हमने डिसीजन ये लिया है, डिसीजन की जो कार्रवाई है वो चालू है। वो सभी डिटेल आपको टीवी पर, क्योंकि हमारी सेना जो कार्रवाई कर रही है, जहां तक मेरे नेताओं से बात हुई है कि अभी हम पूरी कार्रवाई आपको नहीं बता सकते, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का विषय है। ये अच्छा है। ऐसी कौन सी गुप्त नीति है जिसको आप यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं? वहाँ पर हमारी सेना जवाब दे रही है, बिल्कुल जवाब दे रही है। कुलदीप जी, मुझे ये बताइए कि मुंह तोड़ जवाब दे रही है। मुंह तोड़ जवाब, एक बार फिर से आया, मुंह तोड़ जवाब। ये क्या है मुंह तोड़ जवाब, और कैसा मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं हम कि उसके बावजूद हमारे लोग, अब तो पहले सेना के जो बंकर हुआ करते थे उन पे फायरिंग हो रही थी, अब तो जो सिविलियंस है उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, 5 लोगों की जान भी चली गई। देखिए, परिप्रेक्ष्य तो समझना होगा कि आज हो क्या रहा है। सही मायनों में पाकिस्तान का जो टारगेट है, जैसे हमारे यहाँ दिवाली आ रही है, फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो पाकिस्तान का कहीं ना कहीं टारगेट है कि अगर वो सिविलियंस को टारगेट करेंगे। देखिए, दिस इज हैपनिंग इन द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस टेररिज्म कि वो लोग सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, जबकि पहले क्या होता था कि वो सिर्फ आर्मी पीपल को, आर्मी पर्सनल को टारगेट करते थे। तो वजह मुझे जो लगता है कि ये है कि फेस्टिव सीजन, और कहीं ना कहीं वो इन्फ्लिस्ट्रेशन की तलाश में है, वो उस जुगाड़ में कि कहीं ना कहीं सेना को थोड़ा सा डाइवर्ट किया जाए और जो घुसपैठी है उनको भारत के अंदर दाखिल किया जाए। अब यहां पे बात निकल के आती है कि ये हो क्यों रहा है। देखिए, मोदी जी जब से सरकार में आए हैं तो करीबन 100 टाइम्स सीज फायर का वायलेशन हुआ है, 100 दफा। और आज 7 तारीख से पहले अक्टूबर के महीने में 17 बारी सीज फायर का वायलेशन हो गया है। तो इतनी बड़ी मात्रा में, क्योंकि मोदी जी का जो एक जहां पे उनकी छवि है वो इस तरह की दिखाई जा रही है कि वो एक तानाशाह है, और कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान पे टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान को अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो वहां के लोगों को बताया जा रहा है। अब यहां पे ये बात निकल के आती है कि किस तरीके से हम जवाब दें। अब जैसे मुंह तोड़ जवाब देने की बात है, तो वी कांट अटैक देम, क्योंकि आज हम उस परिस्थिति में नहीं है कि हम उनके साथ युद्ध करें। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बोथ द कंट्रीज आर न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज, हर एक देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो इस मामले को मुझे लगता है कि जितने ज्यादा तरीके से स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए जाएं, जैसे भारत सरकार ने क्या कहा है कि भी फ्लैग मीटिंग नहीं करेंगे, तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छा मूव है कहीं ना कहीं उनको बताने के लिए। और ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि जो यूपीए सरकार थी उसका कहीं ना कहीं बहुत ढुलमुल रवैया रहा है, बहुत हल्के तरीके से वो इस चीज को लेते रहे, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये लगा है कि उस वक्त जो होता था वही अब होगा, कि थोड़ी बहुत बातें होंगी और उन बातों के बाद जो है सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर सरकार को बहुत स्ट्रांग डिसीजन लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे लोग बढ़ रहे हैं। आप देखिएगा 2012-13 में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई है। आज हिंदुस्तान में 208 ऐसे जिले हैं जो टेररिज्म से अफेक्टेड है। तो हम इसको बहुत हल्के में नहीं ले सकते।
तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर सरकार और थोड़े से स्ट्रॉन्ग मेजर्स ले, जैसे कि फ्लैग मीटिंग बंद करी है, या ठीक है, उनको ठीक है, उनको ठीक उसी है, तरीके स्ट्रॉन्ग से मेजर्स जवाब लेने दें। की जरूरत है, लेकिन एक आम हिंदुस्तानी होने के नाते या एक ऐसा नागरिक होने के नाते जिसके देश में उसके ही अपने देशवासी की मौत हो जाए, और वो भी पड़ोसी मुल्क जिससे हमारी दुश्मनी जग जाहिर है, उसकी गोलियों से अगर किसी परिवार के किसी बेटे की, किसी के परिवार में किसी महिला के पति की मौत हो जाती है, किसी के बेटे की मौत होती है, किसी के पिता की मौत होती है, तो उस परिवार का क्या, वो क्या पूछेगा भटनागर साहब? उस परिवार को क्या जवाब दे हम? हमारी सरकार क्या जवाब दे? मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और इसके लिए जैसा कि है कि इरादे तो नेक है माननीय प्रधानमंत्री जी के, लेकिन अभी माहौल बदलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब से उन्होंने यूएन जनरल असेंबली के अंदर भाषण दिया था, उसके बाद से ये सीज फायर की, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की जरूरत से ज्यादा ही घटनाएं हो रही हैं, और पाकिस्तान हमारी चौकियों पर लगातार हमले कर रहा है। हालांकि अब उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान के साथ तो उसी तरह से व्यवहार करना चाहिए कि बुरे के साथ हमेशा बुरा व्यवहार करना चाहिए। जिस तरह अगर कांटा लग जाए तो उसको कांटे से निकाला जाता है, लोहे को लोहे से काटा जाता है, उसी तरह से हमारे को इसके बारे में बहुत एक सख्त डिसीजन लेकर, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है ये। विधानसभा के चुनाव कहीं के भी हों, चाहे हरियाणा के, महाराष्ट्र के और किसी भी स्थान पर हो सकते हैं, ये चुनाव चलते रहेंगे, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले के अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री जी को एक बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। उनको मीटिंग बुलानी चाहिए। रक्षा मंत्री जी हैं, वो कह रहे हैं कि हम बातचीत करेंगे। कह तो सभी गृह मंत्री ने कहा, बातचीत करेंगे ना। गृह मंत्री ने कहा मुंह तोड़ जवाब करेंगे। दे रहे हैं, रक्षा मंत्री ने कहा मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। हमारे सिविलियंस मर रहे हैं वहां पर, गांव के अंदर सिविलियंस मर रहे हैं, गांव के लोगों को दहशत है, वो अपने जो मोर्टार के गोले दागे जा रहे हैं, खाली फायरिंग नहीं हो रही है, उससे वहां काफी राजवाला नुकसान जी हुआ एक है। बात बताइए मुझे, जब इलेक्शन चल रहे थे, लोकसभा चुनाव के दौरान जो बातें आपने और आपकी पार्टी ने की थी, शायद आपको याद हो, आपने कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट किया था इस मुद्दे को कि जैसे बीजेपी की सरकार आते ही पाकिस्तान जो है वो डर जाएगा, डर के कहीं छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। क्या आपने कहा था कई बार जो हमारे सैनिकों के सिर काट के ले गए थे, उसके बारे में जब आप बात करते थे आपके नेता, तो ऐसा लगता था कि अगले ही दिन पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब दे दिया जाएगा कि वो अगले दिन आंख उठाकर देखेगा भी नहीं। लेकिन लगातार, जैसा कुलदीप जी ने मेंशन किया, 100 बार से ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन हो गया। क्या कर रहे हैं? हमारे सैनिकों को गोलियां लग रही हैं, हमारे सैनिक मारे गए हैं, इस दौरान हमारे जो सिविलियंस है वो मारे जा रहे हैं। क्या जवाब दे रहे हैं हम? देखिए, जो अभी पाकिस्तान कर रहा है वो कहीं ना कहीं, जो अभी कुलदीप जी ने कहा कि मोदी जी की जो छवि है, अभी पाकिस्तान क्योंकि वो अंदर से पूरा घिरा हुआ है, अपने उसके इतने झगड़े हैं, उनके अपने देश में जो हालत चल रही है, जनता से निमटने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। इसी वजह से, क्योंकि वो जनता का ध्यान हिंदुस्तान के साथ झगड़े में हमेशा वो एक ही काम करते, इन्वॉल्व करना चाहते हैं। और अभी जैसे मोदी जी ने हिंदुस्तान की कमान संभाली है, आपने ठीक कहा कि हमने ये बात कही थी और एक रणनीति उसके लिए तैयार हो रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था, नहीं, उसका ये मतलब भी नहीं है कि पाकिस्तान हमें प्रोवोक करे, पाकिस्तान हमारे पर अटैक करे और आज ही हम युद्ध छेड़ दें। नहीं, युद्ध छेड़ना सॉल्यूशन नहीं है, युद्ध छेड़ना सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन क्या कुलदीप जी, अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये वक्त ऐसा नहीं आ गया है कि इट्स हाई टाइम अब हमें इतने ब्रेव डिसीजंस लेने होंगे कि चलिए हम लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि हम एक बड़ी शक्ति, एक बड़ा मार्केट है विश्व में कई अन्य देशों के लिए भी, जैसे हम अपने अमेरिका के साथ संबंध की बात करते हैं, हम अपने बाकी देशों के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, व्यापारिक संबंध हैं, उनकी बात करते हैं, तो क्यों ना अब हम इंटरनेशनल जो फोरम है उस पर यह बात कहें कि अगर आप हमारे साथ हैं, अगर आप टेररिज्म के खिलाफ हैं, तो हम बैन लगा रहे हैं पाकिस्तान पे, हमारे साथ उनका कोई भी बिजनेस नहीं होगा, आपको भी लगाना होगा अगर आप सच में चाहते हैं कि आप आतंकवाद के खिलाफ खड़े हों। तो क्या इस तरह की कम से कम लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह की चीजों को हमें उठाने पड़ेगा। देखिए, इसी देश के लोग कह रहे हैं, राजवाले जाएंगे आपके पास, राजवाले जाएंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस मैं ये कहना चाहूंगा कि स्पेशली अबाउट बीजेपी, मेरा मानना है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, जो मोदी जी बिफोर इलेक्शंस बात करते थे कि पाकिस्तान के ये साथ ये करेंगे वो करेंगे, उस तरह का जो एक प्रोएक्टिव वे उन्होंने नहीं दिखाया।
देखिए आज पाकिस्तान जो है उसके इंटरनल जो सिचुएशन है वो वहां आर्मी का हमेशा रूल रहा है और आर्मी एक इनडायरेक्ट तरीके से वहां की सरकार को गवर्न करती रही है। अब देखिए गलती जो मुझे लगता है कहां हुआ है कि सरकार में आते ही शुरू में बहुत ढीला ढाला रवैया दिखाया। अब अगर इस तरह की चीजें हम होने देंगे तो हमारे देश की जो संप्रभुता है उसके ऊपर बहुत सवालिया निशान लगते हैं। अब आपने जो बात मुद्दा उठाया बहुत सही उठाया कि कहीं ना कहीं हमें बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर्स की जरूरत है, स्पेशली ऑन द ग्राउंड ऑफ बिजनेस। आज पाकिस्तान बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न। तो अगर सरकार कुछ ऐसे डिसीजंस ले, जैसे मेरे हिसाब से कि कुछ बिजनेस जो डीलिंग्स है उनको कैंसिल करे, उनको ये दिखाया कि वी आर वेरी सीरियस। आज देखिए अमेरिका एबटाबाद में घुस के और ओसामा बिन लादेन को सरेआम मारता है और हमारे 26/11 का कातिल हाफिज सईद खुलेआम पाकिस्तान में सरेआम घूमता उसके है। अलावा अभी ज्वाइंट स्टेटमेंट आया तो था। ये जो ड्यूअल नेचर है सरकार की, ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगाती है और इसका माफी शिकार चाहूंगा, जो आप है- लोगों को रोक रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। छोटा सा ब्रेक के लिए रुकेंगे, वापस आएंगे तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हो रहा है और ये कब तक होता रहेगा, सरकार क्या कर रही है और कब तक कर पाएगी। एक छोटा सा ब्रेक।